सर तो ये सर, हाँ हाँ सर हाँ एक और निवेदन करूं कि मुझे भी थोड़ा ज्ञात था। यहाँ पर किशनगढ़ के पास में एक पीताम्बरी गाल है। हाँ हाँ पीताम्बरी गाल, तो कहते हैं कि जब श्रीनाथ जी जब इधर से गुजरे थे तो पीताम्बरी गाल में उन्होंने विश्राम किया था। हाँ हाँ। और उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो सारा स्वरूप था राधा और कृष्ण का, और वो सारा निकल करके आया शायद किशनगढ़ में तो भी। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जयपुर वालों ने जब इनकार कर दिया, आमेर का संबंध बड़े गुड गुड रिलेशन रहे हैं मुगलों से, जी। बिल्कुल। आमेर स्टेट के, है ना। तो आमेर स्टेट, देखिए अलवर वालों ने मना कर दिया। अलवर वालों ने मना करना ही था, क्योंकि अलवर वाले जयपुर वाले ही हैं। नरुकाज जो थे, हाँ अलवर स्टेट वाले जो नरुका हैं, वहां नहीं मिली जगह जतिपुरा के विग्रह को, तो वो आमेर में आया। आमेर में जगह नहीं मिली, 2-3 दिन रुके, किशनगढ़ गए। किशनगढ़ में उन कुछ समय रुके वो, पर किशनगढ़ के बाद वो जोधपुर के पास एक जगह कुकड़ाली या कौन सी जगह, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वहां वो विग्रह पहुंचता है। और अंततः वो विग्रह मतलब उदयपुर का जो राजा है, शायद राज सिंह नाम है मेरा ख्याल है, राज सिंह या राज सिंह है, भाव सिंह है, राज सिंह है, वो उसको संरक्षण देता है। तो जहां जहां ये विग्रह पहुंचा, वहां वहां जितने दिन रहा, पूजा शुरू हो गई। आपको वही ध्यान परंपरा होगा, विकसित हो गई। हाँ, आपको ध्यान होगा, एक और साक्ष्य देना चाहूंगा मैं आपको कि राजस्थान के एक और आंदोलन राजस्थान में इन दिनों दिखलाई दे रहा है, परनामी आंदोलन, जी, प्राणनाथ परनामी का, प्राणनाथ जी का, है ना। प्राणनाथ परनामी का जो मूवमेंट है वो सूरत से शुरू होता है, गुजरात सूरत से। प्राणनाथ परनामी आते हैं भ्रमण करते हुए मेड़ता, मेड़ता नागौर। आपको लग रहा होगा कि मेड़ता ही क्यों चुना, ये मेड़ता कहां से बड़ी महत्वपूर्ण जगह हो गई भाई। मैंने आज के व्यक्ति को मेड़ता पछता नहीं है कि मेड़ता क्यों महत्वपूर्ण हो गई, बिल्कुल है महत्वपूर्ण जगह वो। कारण क्या है कि लाहौर का जो सी रूट है, वो ट्रेड रूट इधर से बनता है, नागौर बीकानेर, बीकानेर नागौर मेड़ता होकर के सी तक पहुंचने का रास्ता बनता है। ये आकस्मिक नहीं है कि हमुद्दीन नागौरी नागौर में आता है, जाम्बोजी नागौर में आंदोलन की शुरुआत करता है, मेड़ता की मीरा भी प्रोग्रेसिव है, और मेड़ता में प्राणनाथ परनामी भी आकर ठहरते हैं, क्योंकि ये ट्रेड रूट है। और देखिए, जो ट्रेड रूट होगा वहां समृद्धि होगी, और जहां समृद्धि होगी उस समृद्धि से संरक्षण प्राप्त करने की धर्म सत्ता में सदैव इच्छा होगी। ये सदैव है, ये स्वाभाविक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि प्राणनाथ परनामी जब मेड़ता पहुंचते हैं तो मेड़ता से अपने 2 लोगों को राजा जसवंत सिंह से संवाद करने के लिए सिंधु पार भेजते हैं। अटक पार जगह का उल्लेख मिलता है। राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना के सिपाही, बड़े वो सूबेदार हैं, माने क्या कहते हैं, सेनापति हैं, और वो एक नेतृत्व कर रहे हैं एक किले का, एक बॉर्डर पॉइंट का, अटक पार सिंधु नदी के पास में। और यहां से 2 मैसेंजर्स उनके लिए जाते हैं संवाद करने के लिए। खैर उनके निधन हो जाता है, एक अलग बात है, संवाद पूरा नहीं होता। और प्राणनाथ परनामी को भी जब औरंगजेब संरक्षण देने से इनकार कर देता है या औरंगजेब से तालमेल नहीं बन पाता है, तो प्राणनाथ परनामी पहाड़ी कामा हो करके जयपुर आते हैं, सांगानेर में पहुंचते हैं, और सांगानेर से बूंदी जाते हैं, बूंदी से उदयपुर जाते हैं, और उदयपुर का राजा उनको संरक्षित करता है। पर उन्हीं दिनों में उदयपुर में अजित सिंह को, जसवंत सिंह के पुत्र अजित सिंह को संरक्षित करने के कारण औरंगजेब अटैक कर देता है, तो प्राणनाथ परनामी को वहां से निकलना पड़ता है, मंदसौर जाते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजकीय संरक्षण प्राप्त करने की जो कोशिश है वो सारे संत भक्त करते हैं। और प्राणनाथ परनामी की राइटिंग में इसके उल्लेख मिलते हैं। एक और बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि मेड़ता का जिक्र चल गया है। मेड़ता में जो प्राणनाथ परनामी हैं, उनकी एक मुठभेड़ होती है लाभानंद जति से। ये लाभानंद जति जैन सन्यासी हैं जी। और कुछ लोगों का यह कहना है कि जो राजस्थान की आनंद घन नाम से पोइट्री मिलती है, घनानंद नहीं, आनंद घन, आनंद घन, आनंद घन लाभानंद यति ही है। आनंद घन जैन संत हैं और वो लाभानंद यति ही आनंद घन नाम से कविता करते हैं। मेहताब चंद खरेड़ ने आनंद घन ग्रंथावली प्रकाशित की है।
खैर जी। वो अलग मामला है, पर ये कहना चाहता हूं कि कैसे जो व्यावसायिक रूप से समृद्धि का केंद्र है या राजकीय स्तर पर राजा में संरक्षित करने की ताकत है, भक्ति और कलाएं वहां जी। संरक्षित होकर के विकसित होती है। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे संत और भक्त निवृत्ति की बात नहीं करते हैं, ऐसे जी। नहीं कहते घर छोड़ो और चलो हमारे साथ। जी। कबीर कहता जरूर है जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, पर परिवार है उसको, रोजगार है उसके पास में, भागता नहीं है वो जिंदगी से। धन्ना भगत की जो एक आरती मिलती है वो साफ तौर, गुरु ग्रंथ साहब में वो आरती है, उसमें कहते हैं कि एक तो मुझे घोड़ी चाहिए, खेत जी। चाहिए, और घर को चाहिए गेहड़ी चंगी। तो साफ तौर पर कहते हैं कि चंगी गेहड़ी चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए मुझे। भागता नहीं है वो, जी। गृहस्थ है वो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दादूपंथी परंपरा के कम से कम 2 संप्रदाय ऐसे हैं। एक तो जो खालसा है, जी। जो खालसा नारायणा की जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो खालसाओं की परंपरा जी। है ना। वहां वो गृहस्थ है, स्वयं दादू गृहस्थ थे भाई। जी। दादू बिल्कुल। के जो शिष्य, जो पुत्र हैं, गरीब दास और मस्कीन दास, मिस्किन दास। हाँ उनके पुत्र हैं, 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं, है ना। दादू खालसा जो गद्दी है, नारायणा की जो गद्दी है, वो गृहस्थों की गद्दी है। और एक और गद्दी इनके यहाँ एक सेक्ट मिलता है, उत्तरादा। उत्तरादा वो संत है दादू पंथियों में, वो ब्रांच है जो दवाइयां बांटते हैं, औषधियां बांटते हैं, गृहस्थ है वो भी। सबके सब माने गृहस्थ जीवन का निषेध नहीं है। ये जरूर है कि जाम्बो जी विवाह नहीं करते हैं, पर जसनाथ जी का विवाह तय होता है काड़ल दे से। हाँ। और काड़ल दे, जब जसनाथ जी एक दौर में काड़ल दे को लाने के लिए लोगों को भेजते हैं, और काड़ल दे की समाधि, जसनाथ जी की जो कतरिया सर में समाधि उसके पास है। माने गृहस्थ जीवन, विवाह नहीं हुआ है, पर उनसे तय हुआ है, उसके प्रति सम्मान है। माने भागना नहीं है जिंदगी से, जिंदगी में रहते हुए, उससे जूझते हुए, वो सब चीजें हैं। नाथपंथी भागने की बात करते हैं, जी। है ना, ये भागते नहीं है ना। वो तो भर्तरी को, वो मशहूर किस्सा है ना जो अलवर में गाया भी जाता है, अमर फल से पिंगला से विरक्ति का उपदेश देता है भर्तरी को, है ना। पर जो राजस्थान के संत भक्त हैं, ये ऐसे नहीं कहते कि भाग जाओ, ये इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ एक प्रसंग जरूर है जो आप लोगों को ध्यान होगा, रज्जब दास आमेर में जब जाते हैं, रज्जब ते गज्जब किया सिर पर बांधा मोड़, आया था हरिभजन को किया नरक का ठौर, दादू ये कहते हैं। और उसके बाद रज्जब दास विवाह का विचार छोड़ देते हैं, और जीवन भर उसी वेशभूषा में रहते हैं, उसी वेश में रहते हैं, क्योंकि इस वेश में मुझे दादू गुरु मिले थे। तो इसको थोड़ा सा, मतलब ये चीजें समझने की हैं, इसलिए समझने की हैं कि इनमें समाज से जुड़ने की चेष्टाएं हैं और संरक्षण प्राप्त करने की भी चेष्टाएं। आप जरूर इस पर विचार कीजिएगा कि आमेर ही क्यों चुनते हैं दादू, सांबर क्यों चुनते हैं। ये राजनीतिक केंद्र है उस जमाने के। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो ये थोड़ा सा ठीक है, करडाला भी जाते हैं, आंधी भी जाते हैं दादू महाराज, है ना, जो उनके बड़े बड़े केंद्र हैं, पर आमेर को चुनते हैं, ये एक सच है। और सब जो पीपा हैं, गागरौन के राजा हैं भाई वो तो, बिल्कुल। अचलदास खिचीरी, वो खैर थोड़ा पहले पड़ जाते हैं, अचलदास खिचीरी वचनिका में पीपा का उल्लेख नहीं मिलता, 1526 की शायद रचना है। शायद अचलदास खिची से पहले पीपा या तो विरक्त हो चुके थे या घर बार छोड़ चुके थे, खैर वो अलग मामला है। पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि राजकीय संरक्षण, व्यावसायिक संरक्षण और कुछ चीजें, ये तमाम मिलकर के ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन को पेश करते हैं। और एक चीज और जो मुझे पता नहीं कहीं पढ़ने में आई थी, कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर है, क्योंकि हमने हमीदुद्दीन नागौरी की बात भी की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की है, गदन शाह के शिष्य लालदास की बात की है ना, जैनों में तेरापंथी भीकनदास और टोडरमल की बात की है। इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो सेक्युलर है। देखिए आज आपको लगता होगा
कि जैन अपने में सिमटा हुआ है। जी पर आपको आश्चर्य होगा, 16वीं शताब्दी का एक पोइट है समय सुंदर, सहज सुंदर भी उसका नाम मिलता है, 16वीं शताब्दी का पोइट है। सहज सुंदर की एक रचना मिलती है ढाल। ढाल एक संगीत पर लिखी गई रचना को हम कह सकते हैं। उस ढाल रचना की जो ट्यून है, धुन है, वो उस जमाने के फेमस धुन काजी महमूद की है। काजी महमूद गुजरात का पोइट है, सूफी पोइट है, गुजरात से राजस्थान आता है, जालौर से जुड़ता है। माने जैसे आजकल करते हैं ना कि झुमका गिरा रहे और उस पर कोई अपन ने गाना बना लिया, है ना, उसी तरह से उस जमाने की जो प्रसिद्ध भक्ति रचनाएं थी, उन रचनाओं पे गाने की प्रेरणा एक जैन पोइट दे रहा है कि मेरी इस रचना को काजी महमूद की धुन पर गाया जाए। सेक्युलर है ना वो, उसके मन में ये भाव नहीं है कि मैं अगर इसको ग्रहण करता हूं तो मेरी सेक्युलरिटी बाधित होती है। और वैसे भी अगर आप गौर करेंगे, कलाओं की तो बुनियादी विशेषता होती है कि वो अपने स्वभाव में ही सेक्युलर होती है। कलाएं कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकती, वो सेक्युलर ही होंगी। संगीत मेरा या आपका नहीं होगा, मेरा अच्छा संगीत है तो सबका अच्छा संगीत है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो सूफी संगीत हिंदू को भी अच्छा लगेगा, हिंदू संगीत मुस्लिम को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो क्या कारण है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ी परंपरा, गुरु नानक देव की परंपरा, आज तक अपने मूल रूप में संगीत के सहारे जिंदा है। बिल्कुल सर, रागी गाते हैं ना, 1500 रागी गाते हैं ना, 1430 पेज का गुरु ग्रंथ साहब आज भी अपने उसी फॉर्मेट में उन्हीं रागों में गाया जाता है, क्योंकि संगीत का कैरेक्टर सेक्युलर कैरेक्टर होता है। खैर, और कोई प्रश्न? कोई भी विद्यार्थी, कुछ जिज्ञासाएं मेरी है जो मैं बाद में रखूंगा सर के सामने, लेकिन उससे पहले कोई भी विद्यार्थी कोई जिज्ञासा अपनी रखना चाहे सर के सामने, राठौड़ साहब आपका भी स्वागत है, आप भी कुछ रखना चाहें। मैं तो विद्यार्थी हूँ सर का, तो मैं तो रखूंगा। और जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं ना, उनकी जिज्ञासा मतलब उनको, उनके संकोच को तोड़िए आप। पहले मैं इन विद्यार्थियों को बता दूं कि मैं और महेंद्रा सर दोनों सर के विद्यार्थी रहे हैं। वो समझ गई थी। और सर की जो पढ़ाने की शैली है वो बहुत अनुपम है। इसीलिए मैं महेंद्रा जी से बोला कि सर जब पढ़ाए तो मुझे बताना, आज मैं भी सुनूंगा। आज मुझे पुनः इसी कक्षा में आ गया। सर मैं एक और निवेदन करना चाह रहा हूँ कि किशनगढ़ में जो एक काचरिया पीठ है, निम्बार्क पीठ है। हाँ, हमने छोड़ दिया उसको। हाँ ठीक है। वो जो ये जो निम्बार्क पीठ है, ये भी गृहस्थों की पीठ है। हाँ देखिए, गृहस्थों की पीठ है। आप ठीक कह रहे हैं कि जो निम्बार्क परंपरा है सलेमाबाद वाली, जी जी, परशुराम देवाचार्य की परंपरा है वो, ठीक है। परशुराम देवाचार्य खंडेला के पास में एक गांव है, वहां के परशुराम देवाचार्य थे। और ये निम्बार्कियों की ये जो पीठ है, ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पीठ है और राजस्थान में सगुण भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। पर इसमें भी एक आध बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने पूछा है इसलिए, वैसे मैंने संप्रदाय अभी टच ही नहीं किया, कोई भी संप्रदाय टच नहीं किया है, बिल्कुल, क्योंकि इनके यहाँ भी कुछ पद निर्गुण भक्ति के मिलते हैं। परशुराम देवाचार्य ने बहुत लिखा है, करीब 2-2.5 हजार रचनाएं मिलती है उनकी पदों में, है ना। हाँ बहुत लिखा है, पर उस पर पीएचडी भी हुआ है। पर इनके यहाँ भी निर्गुण भक्तों जैसी कांता भक्ति मिलती है, रहस्य भावना भी मिलती है, मिस्टिसिज्म भी मिलता है। मिस्टिसिज्म सगुण भक्ति में नहीं मिलता है, क्योंकि सगुण भक्ति तो द्वैत के बिना संभव नहीं है और मिस्टिसिज्म अद्वैत के बिना संभव नहीं है। रहस्यवाद तो अद्वैत के बिना संभव नहीं है, अद्वैत की बात करनी पड़ेगी, है ना। अद्वैत के दौरान जो अनुभूति है वही तो अभिव्यक्त करेंगे आप, है ना। और जो सगुण भक्ति है वो द्वैत के बिना संभव नहीं है। पर इनके यहाँ परशुराम देवाचार्य की जो रचनाएं मिलती हैं, उन रचनाओं में निर्गुण भक्ति एलिमेंट भी मिलता है, सगुण भक्ति तो मिलती ही है, और लीला और अवतार वगैरह की रचनाएं मिलती हैं। मैंने संप्रदाय सारे छोड़ दिए, मुझे लगा था कि वो इनके ज्यादा बच्चों को अपच हो जाएगा। बिल्कुल जी, विद्यार्थी जो पूछना चाहें अपने प्रश्न रख सकते हैं, जिज्ञासाएं जो हों जरूर प्रेरणा दीजिए बच्चों को, कुछ वो पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ धर्मेंद्र सिंह, हाँ सर जी प्रणाम। हाँ नमस्कार। आप दिखलाई नहीं दे हाँ, कैमरा चालू करिए आप अपना। हाँ
हाँ धर्मेंद्र पूछिए। पूछिए। हाँ पूछिए। सर जी प्रणाम। हाँ आपको नमस्कार। भी और हमारे आदरणीय अच्छा एक गुरुजी काम जरूर राठौर सर कीजिए जी। आप लोग, धर्मेंद्र जी प्रश्नों में कोई औपचारिकता नहीं, सीधे प्रश्न पर आ जाइए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपने बताया नहीं सर कि राजा आश्रित जो ये गद्दी थी, गलता जी थी या बहुत सी अन्य गद्दियां थी जिनमें राजाओं ने आश्रित करे ये गद्दियां फलीभूत हुई। क्या राजाओं के आश्रित के अलावा भी कोई ऐसी गद्दियां फलीभूत हुई जिन्होंने मतलब उन्हें राजा आश्रितों को इतना मायना नहीं दिया कि हमें आपसे इतना लेना देना नहीं है, हम जन सामान्य से जुड़े हुए हैं और वहीं से हमारा जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी हमारी धर्म साधना वो उन्हीं पे ही बेस्ड है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है धर्मेंद्र। आप शायद ये पूछना चाहते हैं, जो आपके मन में प्रश्न है वो मुझे लगता है कि कुछ इस रूप में है कि क्या कारण है कि जो सगुण भक्त है वो मुख्य रूप से राजाश्रय से जुड़ता है और जो निर्गुण भक्ति केंद्र है वो राजाश्रय के प्रति बेपरवाह है। आपका प्रश्न इस तरफ इशारा कर रहा है। और आप गौर कीजिए कि राजस्थान में जो निर्गुण भक्ति की परंपरा है वहां राजाश्रय के प्रति बेपरवाही है। वो चाहे जाम्बोजी हो, चाहे जसनाथ जी हो, चाहे धन्ना भगत हो, राजाश्रय के प्रति बेपरवाही है वहां पर, है ना। अब सगुण भक्ति में चूंकि अभिचार पक्ष बड़ा होता है, कर्मकांड जुड़ता है ना सगुण भक्ति में, तो है ना, और इसलिए वहां तुलनात्मक रूप से आप राजाश्रय अधिक देखेंगे। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो राम स्नेही संप्रदाय है शाहपुरा वाला विशेष रूप से, वो राजाश्रय तो प्राप्त करता है, संरक्षित है। वो मेवाड़ से थोड़ी सी टकराहट भी होती है पर वो संरक्षित है, पर है वो निर्गुण। और एक और विचित्र चीज है, आपने पूछा इसलिए उस तरफ भी इशारा कर दूं कि राजस्थान के जो भक्ति आंदोलन है, संत भक्ति आंदोलन, उनमें शायद राम स्नेही आंदोलन अकेला आंदोलन है जो निर्गुण आंदोलन है पर उच्च वर्ग में उसका प्रभाव है, ऊंचे तबके में उसका प्रभाव है। हाँ विजयवर्गीय आपको सारे के सारे शाहपुरा के राम स्नेही की भक्ति करते हुए मिलेंगे आपको, विजयवर्गीय बढ़िया है जी, है ना। तो ये एक है एनोमली। माने आप देखिए भाई, आप धर्मेंद्र आत्यंतिक रूप से नहीं कह रहा हूं मैं कि भाई एब्सोल्यूट टर्म में ऐसा होगा ही होगा, पर आप पाएंगे कि मोटा मोटी ये ढांचा आपको दिखलाई देगा कि राजाश्रय में उसके विकसित होने की, पल्लवित होने की, सुरक्षा प्राप्त करने की उसका एक कारण भी है। जब आपके पास एक ठाकुर जी हैं, और उन ठाकुर जी की रक्षा भी तो करनी पड़ेगी जी, है ना। और रक्षा तभी संभव है जब कोई उस पर हमला करे और कोई बचाने वाला हो, है ना। अगर आपका ठाकुर जी इस तरह का है कि जिसपे सिंदूर लपेटा, पत्थर पर सिंदूर लपेटा और आपका ठाकुर जी बन गया, तो उसकी रक्षा की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका ठाकुर जी एक विग्रह जैसा है और उसके साथ कर्मकांड जुड़ा हुआ है, उसके साथ अभिचार पक्ष जुड़ा हुआ है, तो उसके संरक्षण की और सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। खैर मुझे ऐसा लगता है। हाँ और कुछ? सर एक प्रश्न मेरा और ये था, जैसे सर आपने क्षेत्र विशेष के संबंध में बताया, जैसे मेरा क्षेत्र बाड़मेर विश्वविद्यालय के साइड है, यहाँ सर निर्गुण संप्रदाय की ज्यादा, मतलब जो भी जसनाथ जी हुए हैं, जाम्बो जी हुए हैं, यहाँ के जो लोक देवता हैं वो निर्गुण के ज्यादा पक्ष में, और जयपुर के जो वहाँ का स्टेट है वहाँ सगुण ज्यादा है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। देखिए बाड़मेर में जसनाथी बाड़ियां खूब हैं, जसनाथ जी का प्रभाव बाड़मेर में खूब है ना जी। अब आपने मेरी बात को पुष्ट कर दिया, उदाहरण आपने दे दिया मुझे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो बाड़मेर के लोग कृषि के नाम पर पशुपालक हैं मुख्य रूप से, है ना। अच्छा, जो पशुपालक समाज है वो लोक के करीब होगा, कर्मकांड से दूर होगा, क्योंकि कर्मकांड की औपचारिकताएं वो निभा ही नहीं सकता, है ना। और एक बात और आप देखिएगा कि जो बालोतरा है बाड़मेर में ही तो है, जी जी सर, है ना। जैनों का सबसे बड़ा केंद्र है बालोतरा, नाकोड़ा है। पर उसके अलावा उस सारे इलाके में
वहां जैन क्यों सेटल्ड है वो एक अलग कारण है, मैं उस पर चर्चा अभी नहीं करूंगा। कि उस सारे इलाके में या तो बौद्धों का प्रभाव है, या उधर आगे बढ़ जाए रामदेव जी का प्रभाव है, या जसनाथ जी का प्रभाव है। खेती हर लोगों में उन लोगों की बातें ज्यादा अपील करती हैं जो उनके उदाहरणों से, उनकी भाषा में, उनके तरीके से बात करते हैं। और फिर इस देश में तो भाई सामान्य जन को तो पूजा की अनुमति भी नहीं थी जी, तो वहां सगुण भक्ति पनपेगी कैसे? मैं कहना नहीं चाहता था पर कहना ही चाहिए मुझे, और कब कहूंगा, है ना? तो ये कारण है, उस पर गौर कीजिएगा। नहीं, ठीक है। और कोई विद्यार्थी पूछिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। कौन कैमरा ऑन कीजिए अमित, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ अमित जी सर। सर जैसा कि आपने व्याख्यान की शुरुआत में ये कहा कि जो शहरों में हमें राम सीता जी के मंदिर कम देखने को मिलते हैं एवं गाँव में अधिक, और शहरों में कृष्ण भगवान के या हनुमान जी के मंदिर ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो सर इसके पीछे मूल वजह क्या है? मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ सर, पर इसके पीछे मूल वजह क्या है? अरे आप मुझे भाई, आपके विद्यार्थी प्रवीण है सब। देखिए कि राम के साथ जो राम का व्यक्तित्व है ना, वो मर्यादा की अपेक्षा रखता है ना? और शहरी व्यक्ति की एक दुर्बलता होती है, वो उस मर्यादा का अनुकूलन अपने अनुरूप करने की कोशिश करता है, पर सार्वजनिक रूप से उन मर्यादाओं के तोड़ने की जो सुविधा है वो शहरी जीवन में प्राय नहीं होती है ना? कृष्ण उनको और शिव उनको, शिव तो खैर लोक देवता हैं, शिव परिवार, हनुमान भी शिव परिवार ही हैं उस दृष्टि से, तो वो उनको अपने करीब ज्यादा लगते हैं, और उनके लिए जो कर्मकांड निर्धारित है वो सरल है, सहज है ना? तो राम और सीता की जो कथा है ना, उसमें स्पेस कम है। आप अपनी समस्याओं के समाधान तो जुटा सकते हैं, आप उसका अनुकूलन नहीं कर सकते, है ना? तो ये इस कारण से शायद, पर आपका जो पूरा प्रश्न है कि गांव में क्यों है, खासतौर पर देवली और टोंक में, मुझे लगता है कि बाद में ये जो प्रचार प्रसार गलता गद्दी का हुआ इस एरिया में, या फिर धन्ना भगत के कारण देवली क्षेत्र में, इस एरिया में सीताराम के मंदिर मिलते हैं, और वो जो स्वामी जो लोग हैं जो तुलनात्मक रूप से निचले तबके से आते हैं, वो उनके पुजारी हैं। मन के उनके पुजारी बहुत कुलीन ब्राह्मण, इस तरह का नहीं है मामला, वही उनके पुजारी भी हैं। तो ऐसा लगता है कि कई बार कोई अगर खास भूगोल बन जाता है ना, धार्मिक भूगोल, तो उसके कारण उस क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार पा लेता है। शहरी जीवन में आपको कृष्ण मंदिर, शिव सबसे ज्यादा पॉपुलर देवता है हिंदुस्तान में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शिव का अनुकूलन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लोक के सबसे ज्यादा करीब हैं, और कृषि जाति जो है उसके हनुमान सबसे ज्यादा करीब लगते हैं, और भैरू सबसे ज्यादा करीब लगते हैं, क्योंकि उसके लिए उसको कोई श्रम नहीं करना पड़ता उसके विग्रह को निर्मित करने के लिए। ठीक है। हाँ, और कहीं ना कहीं सर ये अनुकूलन वाली बात ही सब जगह आती है, क्योंकि अगर साधना पद्धति को अपन देखते हैं तो वो नाथों की और अपने जाम्बो जी की, जसनाथ जी की या दादू जी की लगभग एक जैसी है, और बाद में जब सामाजिक उस क्षेत्र विशेष का प्रभाव उन पर आता है तो उनमें सामाजिकता, गायों को बचाने का या सांप को लेकर के या और जहरीले जानवरों को लेकर के सुरक्षा या पर्यावरण के प्रति चेतना, वो सामाजिक दायरों की वजह से भी आ जाती है। और इसी वजह से कुछ अनुकूलता के अनुसार जो भक्त है वो अपने आप परिवर्तित कर लेता है, और संत भी अपने आप उस व्यवस्था के अनुसार ढाल लेता, ऐसा कहीं प्रतीत होता है सर। आप ठीक कह रहे हैं शीतल जी। देखिए एक बात पर और आपका ध्यान में दिलाना चाहूंगा, भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस जी। तमस में एक जगह ये बात कहते हैं वो कि अगर आपको स्वराज का आंदोलन करना है, आजादी की लड़ाई लड़नी है जी, तो कुछ तामीरी काम करो, कंस्ट्रक्टिव वर्क, जी बिल्कुल। तामीरी।
कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब है समाज से जुड़ने की चेष्टा। तो ये जो संत भक्त हैं, ये जब भी अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की आकांक्षा विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं, तब ये इस तरह के सामाजिक कार्यों से अनिवार्य रूप से जुड़ते हैं, क्योंकि उसके बिना बड़े समूह को जोड़ पाना मुश्किल होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। राम सनेही परंपरा की एक पुस्तक मिलती है, नवल राम जी का सर्वंग सार। नवल राम मंत्री हैं। राम सनेही वाले जो रामचरण दास जी हैं, वो देखते हैं कि लोग गरुड़, किसी की मृत्यु हुई है और गरुड़ पुराण सुनने के लिए लोग जा रहे हैं। तो वो नवल राम जी जो उनके शिष्य हैं, उनसे कहते हैं कि भाई कोई अपना भी तो गरुड़ पुराण जैसी किताब बनाओ जिसका हम पाठ कर सकें, जिससे लोग उसको सुने। और मैंने ये उसकी भूमिका में लिखा है। और उस सर्वंग सार में हिंदी के संतों भक्तों की तमाम रचनाओं का संग्रह वो करते हैं और गरुड़ पुराण के पैरेलल उसका पाठ कर वो रामसनी मूवमेंट को पॉपुलर बनाने की कोशिश करते हैं। समाज की एक जो जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति में अपने लिए आपको स्पेस डेवलप करना है। तो स्पेस डेवलप करने के जो टूल हो सकते हैं, सोशल वर्क हो सकता है, लोगों को ठीक लगे ऐसा काम हो सकता है। तो इस सब के चलते धर्म भी अनुकूलन करता है, विचार भी अनुकूलन करते हैं। आप अपने को लचीला बनाते हैं, तभी वो फैलता भी है। ठीक है जी जी। हाँ। तो अब आभार व्यक्त और धन्यवाद करें आप सभी विद्यार्थियों का। यदि और कोई प्रश्न बाकी हो तो बहुत जल्दी से पूछ लें। बहुत समय लिया है सर का हमने आज। एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। सर जी आपने वो चारण जाति का संबंध वो नाथ गुरु से बताया था ना सर, क्या नाम? थोड़ा जोर से बोलिए। कौन बोल रहे हैं? धर्मेंद्र, कैमरा ऑन करके थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ बोलो। हाँ, चारण जाति सर आपने एक संदर्भ बताया आवाज जोधपुर में। हाँ सर आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने जो नाथ गुरु का बताया था ना सर कि चारण जाति से संबंध, वो सर कौन से नाथ थे या क्या संबंध था उनका, एक परिप्रेक्ष्य में आप बता दे तो। देखिए, रज्जव दास की एक रचना है सरबंगी। सरबंगी में एक लाइन मिलती है, चारणी गर्भ समुत्पन्ने चरपटो नाम महामती। तो चारणी के गर्भ से जन्म हुआ था चरपट नाम का साधु। तो ये रज्जव दास ने सरबंगी में लिखा है। तो चारण जाति राजस्थान की जाति है। इससे ये मानना चाहिए कि चरपटनाथ मूलतः चारण रहे होंगे। और चूंकि ये आपके पास 300 साल पुराना एविडेंस है ना, तो इस एविडेंस को खारिज करने का कोई बड़ा कारण दिखलाई नहीं देता है। अच्छा, जोधपुर में या राजस्थान में, मैं जोधपुर क्षेत्र की बात नहीं करता हूं, पर चरपटनाथ का प्रभाव जोधपुर में रहा, ये पुष्ट है। चरपट चारण थे, ये रज्जव दास कह रहे हैं। तो फिर हमें ये मानना चाहिए कि अगर यहाँ का कोई व्यक्ति, स्थानीय जाति का कोई व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति बन जाए, इसका मतलब यही है कि उस समुदाय में उस समय उस विचारधारा का प्रभाव रहा होगा। ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा ना हमें। ठीक है? हाँ तो सर धन्यवाद सर। चलिए ठीक है। आज आप अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हमारे विद्यार्थियों का और आपके पूर्व विद्यार्थियों का भी ज्ञानार्जन आपने किया। हम हमारे ओर से हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम अर्पित करते हैं आपको। और आस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार सर। पुनः किसी विषय पर चर्चा के लिए आपको निमंत्रण देंगे और आपसे ज्ञानार्जन लेते रहेंगे और आप इसी तरह आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। प्रणाम सर। नमस्कार।